देखिए व्यूअर्स, मैंने अब प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया है। इसमें बाजू बनाते हुए हम लोग देखेंगे कि डिक्रीजेस कितने दफ़ा करते हैं और कितने रोज के बाद करते हैं। अभी यहाँ पे मैं अपने पास 3 स्टिचेस बोथ साइड इंक्रीज करती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि इस टोटल स्लीव्स की लेंथ में हमारे पास कितने स्टिचेस आते हैं। यहाँ पे देख लें, हमारे पास स्टिचेस बहुत टाइट होने चाहिए। अगर टाइट नहीं रखते तो यहाँ पे गैप बन रहा है। ये जब टाइट करेंगे तो गैप खत्म होगा। पहला जो स्टिच है इसमें मैं सिलाई में डालूंगी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बनता है तो इस स्टिच को बैक लूप से बुन लेती होती थी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने स्टिच का फेस चेंज किया, ये टाइट मैंने इसे किया, बैक साइड से सिलाई ढाल के स्टिच बनाया। ये इसको लेफ्ट हैंड की सिलाई के साथ जाके आगे से ढाल लिया, ये आया। एक स्टिच इंक्रीज हुआ। ये वाले सारे सीधे फेस के साथ बनेंगे, बैकवर्ड से नहीं बन रहे। ये दो बन गए और इसी में मैं सिलाई डाल के तीसरा बना दूंगी। यहाँ पे समझने वाली चीज अभी यहाँ पे देखिएगा। ये पहला स्टिच निट किया जो इंक्रीज हुआ था, ये दूसरा स्टिच निट किया जो इंक्रीज किया था, ये तीसरा। ठीक है। अब देखिए, इसका मैंने फेस चेंज किया था जब बनाया था, अब मैं वापस फेस सीधा कर लिया। सिंपल मैं इस तरह करती हूँ, मुझे पास यहाँ पे गैप नहीं आता। बाकी के देखिए स्टिचेस, ये गैप भी हमारा खत्म हो गया, स्टिच भी इंक्रीज हो गया। अब सारी रो हम लोग इंक्रीज करेंगे, सॉरी सारी रो नेट करेंगे और उल्टी साइड पे अब मैं पहुंच के आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखें जी, उल्टी साइड आ गई। इस पे भी हमने 3 स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। इसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, सीधा जैसे बुनते हैं हम लोग उल्टा, बिल्कुल वैसे ही उल्टा स्टिच बनाएंगे और ये उल्टे हाथ वाली सिलाई इसको आगे से लेगी। ये एक स्टिच बना, अब दूसरा वापस उल्टा बुनाई करेंगे और ये ऐसे बना। ये केबल कास्ट ऑन मेथड है, ठीक है। 2 और ये तीसरा, ये 3, 1 2 3 स्टिचेस हो गए हमारे पास। देखिए व्यूअर्स, हमने 4 रोज वाइट की बनाई थी और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पिंक कलर ऐड किया हुआ है। इसी तरह अब हम लोग इस बाजू में भी सेम ऐसे ही करेंगे। 4 रोज के बाद ये पिंक कलर ऐड करेंगे। इसमें स्लीव्स की डिक्रीजिंग का मेथड और रोज कैसे हम लोग मालूम करते हैं मैंने बताया हुआ है अलग वीडियो में। ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, एंड स्क्रीन भी लगा दूंगी। आप अगर देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। हर 7th रो पे हम लोग अपने पास एक स्टिच डिक्रीज करेंगे दोनों साइड पे, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे, और 6 दफ़ा हम लोग डिक्रीज देंगे। और जब हमारे पास यहाँ पे 28 स्टिचेस हो जाएंगे तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को बॉर्डर बुनना स्टार्ट कर देना अपनी लेंथ के पूरे होने के बाद। अब मैं नेक्स्ट कलर ऐड करना दिखाती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। अब मैं आपको ये रो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कलर ऐड करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब हम लोग अपने पास दूसरा कलर ऐड करेंगे और इसको ऐड करने का तरीकाकार क्या है, आप स्लिप नॉट लगा लें, चाहे वैसे ही आप जैसे स्टिच बनाते हैं वैसे बना लें। ये पहले स्टिच को हम लोग पहले हमेशा स्लिप करते थे, लेकिन अब की बार में हम लोगों ने यहाँ पे स्लिप नहीं करना क्योंकि दूसरा कलर ऐड करें। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो भी कलर आपने ऐड करना है, दूसरा कलर जब लगाना है तो उसे सीधी साइड पे लगाना है, क्योंकि अगर उल्टी साइड पे लगाएंगे तो वहाँ पे आपके पास रोज़ बन जाती हैं जो नज़र आएंगी। ये एक स्टिच बन गया। अब बनाने के बाद आपने वाइट वूल को टाइट कर लेना है। इस वाइट वूल को एक दफ़ा हम लोग इस पिंक वाले के साथ फिक्स कर देंगे।
ये इस तरह ये हमारा यहाँ से लूज़ नहीं होगा। और ये वाला जो स्ट्रैंड है जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा में आया है, इसे मैं साथ साथ वेव इन करती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे 4 रोज़ हमारी हो चुकी हुई है, 2 रोज़ हम लोगों ने और बनानी है। यहाँ पे भी हमने 4 रोज़ ली हुई है, लेकिन इन 2 रोज़ के बाद मुझे यहाँ पे डिक्रीज़ करना है एक एक स्टिच, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे। ये 2 रोज़ मैं बना लूँ तो 6 रोज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इन 6 रोज़ के बाद हम लोग डिक्रीज़ करेंगे राइट और लेफ़्ट, फिर उस पॉइंट पे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें व्यूवर्स, अब हम लोग यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। पहला स्टिच मैं स्लिप कर दूंगी नीटर एज के लिए। आगे वाले दोनों स्टिचेस निट टुगेदर से डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये 2 स्टिचेस से एक स्टिच बन गया। इसी तरह बाकी सारी रो बनती जाएगी। आखिर के 3 स्टिचेस पे हम लोग फिर डिक्रीज़ करते हैं। ये इस रो के आखिरी 4-5 स्टिचेस रह गए। ये देखिए आखिरी 3 स्टिचेस आ गए। इन दोनों को भी हम लोग निट टुगेदर करेंगे ऐसे। एक स्टिच और कम हो गया। इस रो में हमारे पास 2 स्टिचेस कम हो गए। देखें टी रो आ गई। अब आपने याद रखना है हमने हर 7th रो पे डिक्रीज़ करना है। अभी जो बनाई की हम लोगों ने तो वो सीधी रो थी। सीधी के बाद अब देखें 6 रोज़ और हम लोगों ने बनानी है, तो फिर 7th रो पे डिक्रीज़ करना है। देखिए अब आएगी उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी सीधी। देखें अब 7th रो हमारे पास उल्टी रो बन रही है। अब अगला डिक्रीज़ हम लोग उल्टी पे करेंगे। इसी तरह एक रो हमारी सीधी पे डिक्रीज़ होगा, एक उल्टी पे होगा। 6 दफ़ा बीच में मैं इसी तरह डिक्रीज़ कर लूँ तो फिर एंड पे आप लोगों को बॉर्डर बना के बंद करके फिर आगे दिखाती हूँ कि हम क्या करेंगे। देखिए व्यूवर्स, बाजू की लेंथ पूरी बन के तैयार हो चुकी हुई है। अब हम लोगों ने आगे जितने हमने स्टिचेस बॉर्डर के लिए रखने हैं कैलकुलेट किए हुए हैं, उतने आ जाने के बाद अब आपने बॉर्डर के लिए बुनाई करना स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे मैंने 5 रोज़ पे गार्टर स्टिच में बॉर्डर लिया हुआ है और ये वाला गार्टर स्टिच मैंने सीधे सीधे से बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 रोज़। अब इसी तरह हम लोग सीधा सीधा हर साइड से सीधा सीधा बुनाते हुए 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्रोशिया से इसे बंद करेंगे। ये गार्टर स्टिच मैंने सीधी सिलाई के साथ लिया हुआ है। हम गार्टर स्टिच को उल्टी साइड से भी बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट की उल्टी साइड आ गई और इसे भी हम लोगों ने अब सीधा सीधा बुनाई करना है। चेन के लिए मैं पहला स्टिच स्लिप करके पीछे कर दूंगी, चेन बनती रहे। ये दोनों साइड से हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। अब मैं कंप्लीट कर लूँ। बॉर्डर बना लेने के बाद अब हम लोग इसे सीधी साइड से बंद करेंगे। पहला स्टिच उल्टा ही उतारेंगे और ऊन पीछे करने के बाद अगला स्टिच निट करेंगे और राइट हैंड की सिलाई का दूसरे नंबर वाला स्टिच पास ओवर कर देंगे। ये निट और पास ओवर मेथड से हम लोग ये सारी रो बंद करेंगे। सीधी साइड से हम लोग इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि जब सीधी साइड से बंद करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चेन बनती हुई जाती है। उल्टी साइड पे इसके बम्प्स नज़र आते हैं, सीधी साइड पे इसकी ये चेन नज़र आती है, इसलिए इसे हम सीधी साइड से बंद कर रहे हैं। आखिरी स्टिच तक हम इसे बंद कर लें। आखिरी स्टिच है, इसके बाद मैं इसे क्रोशिया से बंद करूंगी। ये देखें
क्रोशिया से इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं सीमलेस बना रही हूँ, यानी कि एक ही धागे के साथ सारा प्रोजेक्ट बनता हुआ जा रहा है। इसमें कोई कलर धागा हमने वूल कट नहीं की। ये बंद हो गया। अब हम इसको उल्टा करेंगे और देखें 3.5 नंबर की ही नीडल थी मेरे पास बॉर्डर के लिए। अब 3.5 नंबर से ही मैं क्रोशिया के साथ बंद करने लगी हूँ। जब अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप इसकी ऊन कट करके सुई में ढाल के तो बाजू को चाहे बाद में सिल लें, लेकिन मैं इसी तरह सिलते हुए जाऊंगी। जो आखिरी स्टिच लूप होता है उसमें हम लोगों ने डालनी है हुक। ये चेन्स बनी हुई थी, बिल्कुल स्लिप करके हम लोग जाते रहे थे, तो यहाँ पे चेन बनी हुई है। उन चेन्स में से हम लोग ढालते जाएंगे हर बारी में। ये देखें, ये वी लूप की तरह की एक ये चेन नज़र आ रही है और इधर इसकी ये चेन नज़र आ रही है। मैं दोनों लेग्स सेपरेट करके दिखा देती हूँ। एक ये नज़र आ रही है, एक ये, इन दोनों में डालेंगे। हुक के ऊपर से वूल गुजारने के बाद इसको जो पहला स्टिच हम लोगों ने बनाया हुआ है उसमें से ऐसे गुजार देंगे यूँ। मुझे क्रोशिया से बंद करना बहुत पसंद है। मैं क्रोशिया से बंद करना पसंद करती हूँ, इसलिए क्रोशिया से बंद कर रही हूँ। आप चाहें तो सिलाई से भी कर सकते हैं, सुई से भी कर सकते हैं, जिससे आपको आसान लगता है आप उससे करिएगा। मैं अब ये सारा बंद कर लूँ और आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये आखिरी स्टिच है जो हमारे पास अभी हुक में है। प्रोजेक्ट को सीधा कर लिया और ये देखें बहुत नीटली हमारे पास ये ऐसे बंद हो जाता है। अभी वूल भी हम लोगों ने कट नहीं की हुई, ये गोले के साथ ही अटैच है। इधर से अब हम लोगों ने अपने पास प्रोजेक्ट को बनाते हुए जाना है। जब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का बाजू बना था तो हम लोग बैक साइड बनाते हुए राइट साइड का बाजू बनाने आए हुए थे। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये बीच में जो ये फ्रंट साइड के 3 स्टिचेस हैं जो हमने स्लीव्स में ऐड किए थे वो उठाएंगे और उसके बाद ये फ्रंट साइड के स्टिचेस लेंगे और फिर इन्हें बनाते हुए जाएंगे। ये बनाती हूँ, आपको फिर साथ साथ दिखाती हूँ। सिर्फ 3 स्टिचेस हम लोगों ने उठाने हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। एक स्टिच हमारे पास बंद होते वक्त का आया है और आगे ये हम लोगों ने इसके स्टार्ट कर लिए स्टिचेस। मैं इन्हें होल्डर से उतार, देखिए व्यूवर्स, अब हमारे पास ये फ्रंट साइड बनेगी। यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि आपने बीच में ये स्ट्राइप्स वाला डिज़ाइन ऐड करना है कि नहीं करना। एक बात यहाँ पे आपको और भी ध्यान रखनी है, अगर आपने स्ट्राइप्स वाला डिज़ाइन ऐड करना है तो ये आपके पास ओपन कार्डिगन है, तो इसमें आपने सीधी साइड पे ही वूल को अटैच करना है अगर स्ट्राइप्स आपने डालनी है तो। यहाँ पे देखें, अगर आपने यहाँ पे स्ट्राइप्स ऐड करनी है तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये ओपन कार्डिगन है तो इसमें आपने जो कलर ऐड करना है उसको उस बटन पट्टी पे रखना है जो आपके पास नीचे आएगी। मेरे पास ये राइट साइड की बटन पट्टी नीचे आएगी क्योंकि मैंने बटन होल देते हुए गलती कर दी। मेरे बटन होल बेबी गर्ल के लिए लेफ़्ट साइड पे चले गए, लेकिन आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है जिस साइड के बटन आपने लगाने हैं उसको आपने पट्टी को नीचे रखना है, क्योंकि ये आपकी स्ट्राइप्स इस पे चलती जाएंगी तो यहाँ पे बनने वाला कलर नज़र नहीं आएगा, नीचे हो जाएगा। तो यहाँ जो बटन होल वाली पट्टी है वो ऊपर आएगी, तो वो आपकी बहुत नीटर और प्रोफेशनल लुक के साथ ये कार्डिगन बन के तैयार होगा। ये मैं अभी पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे 2 रोज़ मैंने ऐड करनी है क्योंकि यहाँ पे 2 रोज़ हम लोगों ने बनाई हुई हैं। सिमेट्रिकल लुक देने के लिए इसको 2 रोज़ के बाद
पिंक कलर ऐड करेंगे। तो मैं ये 2 रोज़ कंप्लीट कर लूँ, पिंक कलर ऐड करते वक्त आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा बिगनर्स, हमारे पास स्लीव्स की बैक साइड आ गई। यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 स्टिचेस ऐड करने हैं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इन्हें उल्टी साइड से बनाते हुए ऐड करेंगे। 1 2 और ये 3। अब स्लीव्स के बाद फ़ौरन हम लोगों ने जंप कर जाना है। ये जो स्टिच होल्डर मैंने बनाया हुआ वूल से, इसमें हम लोगों ने अपने पास बनाना है। ये हमारे पास स्वेटर की बैक साइड है। ये अब सारे स्टिचेस बैक साइड की सिलाई पे आगे में, इन्हें हम लोग बुनाई करते हुए जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अब प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड के फ्रंट साइड के स्टिचेस हैं, तो इन्हें हम लोग लेंगे सिलाई के ऊपर और फिर हम लोग इसे निट करते हुए जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब लेफ़्ट फ्रंट साइड हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें आई कार्ड का सिर्फ आप लोगों ने ध्यान देना है कि जो आई कार्ड की स्टिचेस हैं इन्हें आपने वैसे ही उतारना है। हर उल्टी साइड के आखिरी 2 स्टिचेस, या आप बोलें नीडल के हेड वाली साइड के 2 स्टिचेस आपने हर बार स्लिप कर लेने हैं। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और जो बटन बैंड के स्टिचेस हैं इन्हें हमने सीधे सीधे गार्टर स्टिच में लिया हुआ है, इसको सीधा सीधा ही बुनाई करेंगे। छः स्टिचेस बटन बैंड के हैं, वो हम लोग लेंगे। 2 4 6, ये आखिरी स्टिच। ये देखिए, ये हम सीधे सीधे बुनाई कर रहे हैं। 3 4। अब हम ऊन पीछे कर देंगे और ये 2 स्टिचेस स्लिप कर देंगे, क्योंकि सीधी साइड से हम लोगों ने इन्हें सीधा बनाना है। ये देखिए, ये आई कार्ड सीधी साइड से सीधा बना। अब मैं पिंक कलर ऐड करते हुए आपको दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ से देखने वाली चीज़ है जिस पे आपने गौर भी करना है और ध्यान भी देना है। ये देखें, आखिरी 2 स्टिचेस रह गई इस रो के। अब आगे आ रहा है मेरे पास बटन बैंड। इस बटन बैंड को मैं अपने दूसरे कलर पिंक के साथ बुनाई करने लगी हूँ, क्योंकि आई कार्ड के स्टिचेस हैं मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे नहीं बुनती तो उल्टी साइड पे मुझे ये 2 स्टिचेस स्लिप करने पड़ेंगे, जिस पे ये कलर वाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे अभी आई कार्ड को बुनने के लिए पहले ही ये स्टिचेस ले रही हूँ। ये देखिए, ऐसे निट किया। अगर यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, जब मैंने निट किया है तो ये होल बनने लग गया। जब पहले हम स्टिचेस निट करते हैं तो वो जुड़ जाते हैं एक साथ। अब ये जो गैप आ रहा है, इस गैप को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो सफ़ेद रंग का वूल है इसे पिंक वाले के ऊपर कर लिया यूँ, और ये पिंक मैंने इस तरह रखा। नेक्स्ट टाइम मैं पिंक को इस तरह बनाऊंगी। ये पहले दोनों वूल जो है ना मैं पिंक के साथ ले रही हूँ। ये अब दूसरी दफ़ा में मैं ये इस तरह वाइट और ये एक पिंक ओवरलैप कर दूंगी। ये मेरा टक इन हो रहा है और गैप भी ख़त्म हो रहा है। ये हर दफ़ा में आपने याद रखना है कि जब 2 कलर ऐड करें तो गैप उसका कैसे ख़त्म करना है। ये देखें, अब दोनों स्टिचेस मेरे इस तरह बन गए ना। ये वाली जो बटन बैंड है मेरे पास, इसने नीचे आना है, इसके ऊपर बटन्स लगने हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे ही अभी चेंज कर रही हूँ। अगर ये ऊपर आना होता तो फिर मैं ये चेंज नहीं करती। 1 और ये 2, ये 2 स्टिचेस स्लिप और बैक गया वूल। अब आगे वाले सारे स्टिचेस निट करेंगे जो हम लोगों ने
बॉर्डर के लिए हुए हैं, यानी कि बटन बैंड के लिए हुए हैं। ये बैंड कंप्लीट हो गया 6 स्टिचेस का, 2 4 6। बाकी की सारी लेंथ, स्वेटर की सारी लेंथ हम इसी तरह अपने पास उल्टी रो में उल्टा और सीधी रो में सीधा बनाते जाएंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये बैंड आपको दिखा देती हूँ। ये बटन होल वाली साइड ऊपर आ रही है, तो ये इस तरह नीचे चला जाएगा। तो जब ये पूरी रो बनेगी, मैं एक दफ़ा बना के भी दिखा देती हूँ, तो ये सारी की सारी सीधी बनती जाएगी इस तरह। मोस्टली जब हम लोग ये स्ट्राइप्स वाला डिज़ाइन ऐड करना होता है, तो इसमें हम लोग हाफ कॉलर या ये बटन बैंड जो है ना छोटा रखते हैं, लेकिन मैं बिगनर्स की हेल्प के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी क्लियर की हैं। ये रो कंप्लीट करके मैं इस पॉइंट पे पहुँच के फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखें व्यूवर्स, दूसरा मेन पॉइंट जो हम लोगों ने समझना है, ये बटन पट्टी जो हमारे पास आ रही है, जिसके ऊपर बटन्स लगे होंगे, जिसने हमारे पास ऊपर आना है। अगर इसमें हम लोग यहाँ पे इसे पिंक के साथ बनाते हैं, तो जो ये उल्टी साइड पे नज़र आ रहा है, इस तरह हमारे पास ये पिंक कलर का चेन नज़र आना स्टार्ट कर देगा। अगर तो आपको ये बॉदर नहीं करता तो आप इसे पिंक के साथ बना लें, लेकिन मुझे यहाँ पे एक नीटर एज चाहिए, नीटर बटन बैंड चाहिए, तो मैं इसलिए इसमें यहाँ पे नया कलर, नया गोला सफ़ेद रंग का ऐड करने लगी हूँ। मैं इसके साथ अपने पास यहाँ पे बॉर्डर बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरी चीज़ हमने ये समझनी है कि जब अगर हमने बिल्कुल इसको इसी पॉइंट पे ऐसे निट कर लिया तो गैप आ जाएगा। इस गैप को भी हम लोगों ने फिल इन करना है। वो कैसे हम लोग करेंगे, ये देखें, ये वाला वूल स्ट्रैंड जो है मैं पीछे रख रही हूँ, पीछे वाली साइड पे, और ये पिंक कलर है इसके पास अंदर से गुजारने के बाद यहाँ पे, ठीक है, फिर मैं इसे पीछे कर रही हूँ। ये अब मैं इसको करूँगी नेट। ये बैंड के 6 स्टिचेस नेट ही होंगे मेरे पास, आगे वाले स्टिचेस भी नेट करूँगी। ये 2 पॉइंट हैं आपने याद रखने हैं। और दूसरा जो आई कार्ड के स्टिचेस हैं हमारे पास, वो दोनों उल्टी साइड से हम लोग स्लिप करते हैं, और ये हमारे पास आ गई सीधी साइड। देखिए, यहाँ पे सीधी साइड से निट होंगे, ये 3 4 5 2 4 5, ये 6। यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने आगे पिंक वाला कलर लेना है। अब पिंक कलर को डालने से पहले मैंने क्या करना है, इसको पीछे कर दिया और ये वाला पिंक ऊपर कर लिया। ठीक है, ये जो मेरे पास पिंक कलर है, इस पिंक कलर के ऊपर मैंने वाइट कलर करना है। यूं देखें, इससे ये दोनों टक इन हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे गैप नहीं बनेगा। ये आगे थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 पॉइंट हैं जो आपने बिल्कुल बिगनर्स ने याद रखने हैं। यहाँ पे आपने उल्टी साइड पे, सीधी साइड पे ही ऐड कर लिया था कलर, और यहाँ पे हमने अपने पास बैंड के लिए नया गोला लगाया है। तो अगर आप इस तरह नहीं चाहते तो आप अपने पास ये सारे का सारा प्रोजेक्ट सीधा सीधा सफ़ेद के साथ बनाते जाएं। तो मुझे ये थोड़ा सा चेंज चाहिए था, अपने स्वेटर के बाजू से मिलता जुलता, तो मैंने इसलिए ये काम किया है। और एक आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि ये चीज़ आपको भी समझ आ जाएगी, तो इस वजह से अब मैं इसको पूरे को सीधा सीधा अपने पास स्ट्रिप्स में ये बनाती जाऊंगी पूरी लेंथ कंप्लीट होने तक। फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अभी हमारे पास प्रोजेक्ट की लेंथ बन के रेडी हो चुकी हुई है। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखें,
ये हमारे पास बटन बैंड जो लेफ़्ट साइड पे आ रहा है इसने ऊपर आना है, और ये राइट साइड का बटन बैंड, इन दोनों पे देखें आप, मैंने राइट साइड का जिसने नीचे रहना है इसके ऊपर ऐसे, उसमें स्ट्राइप्स दी हुई हैं, और जो लेफ़्ट साइड का है उस पर स्ट्राइप्स नहीं दी हुई। एक तो सिमेट्रिकल लुक बने, दूसरा लगेगा बहुत प्यारा। अब देखिए मैंने सिलाई का साइज़ चेंज करना है। एक साइड पे मैंने कर लिया जो मैं अभी बना रही हूँ। अब मैं बाकी वाली का साइज़ इस रो के एंड पे करूँगी, और गार्टर स्टिच में बॉर्डर लूँगी। अब मैं सीधे सीधे का बॉर्डर गार्टर स्टिच में 6 से 7 रोज़, 10 रोज़ और 5 रिजेस कंप्लीट करूँगी इसी तरह बनाते हुए, और फिर आपको फाइनल लुक और इसकी मेजरमेंट्स चेक करवाऊँगी। देखें अब हमारे पास बॉर्डर की लेंथ भी पूरी हो चुकी हुई है, बंद करना बाकी रह गया है। आई कार्ड में भी हम लोग वैसे ही बंद करते हैं जैसे नॉर्मल स्टिचेस बंद होते हैं। ये पहले वाला निट करेंगे, और दूसरा जो स्लिप स्टिच है उल्टी साइड से ये भी निट होगा। निट होने के बाद जो पीछे स्टिच है इससे हम लोग आगे वाले स्टिच के ऊपर से उतार देंगे। इसी तरह दूसरा आगे, ये सारे स्टिचेस ऐसे ही बंद होंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग इसको सीधी साइड पे बंद करें। सीधी साइड से जब ये प्रोजेक्ट बंद होता है तो बहुत प्यारी एक चेन बनती हुई जाएगी। अब मैं यहाँ पे सारे स्टिचेस इसी तरह निट एंड पास वर्क के मेथड से बंद करती हुई जाऊंगी, और सारा प्रोजेक्ट बंद करके फिर आपको मेजरमेंट्स चेक करवाती हूँ। बॉर्डर हम लोगों ने 1 इंच का बनाया हुआ है। बॉर्डर के बाद आर्म होल तक का जो पार्ट है वो हम लोगों ने 5.5 इंच बनाया। अगर सेंटीमीटर में आप देखें ये 14 सेंटीमीटर बनता है, और बॉर्डर से नीचे तक इसकी बॉटम तक लेंथ 31 सेंटीमीटर और 12 इंचिस। बाजू की लेंथ चेक कर लें हम लोग, बॉर्डर को छोड़ के, जो नेक पे बॉर्डर लिया हुआ है वो छोड़ के, यहाँ पे 31 सेंटीमीटर और ये 12 इंचिस आ रहा है। और आर्म होल से लेके ये बॉटम तक के स्लीव्स की लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर और ये 7.1 इंचिस। इसी तरह आर्म होल से लेके ये बॉटम तक देख तो ये 7.5 इंचिस और 19 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, इसी तरह अब अगर हम लोग वेस्ट चेक करें तो ये हमारे पास 11 इंचिस और 28 सेंटीमीटर बन रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग।